नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। नियति के खेल निराले होते हैं। इसके कारण कई बार जो सोचा ही नहीं जा सकता वह भी घटित हो जाता है। ऐसे ही भाई की सड़क दुर्घटना के अत्यंत दुखद मृत्यु बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रही युवती के साथ आज दोपहर भातकुली रोड पर हादसा घटित हो गया और उसकी जान चली गई, जिससे समस्त भातकुली और उसके गांव कानकोली में गहरा शोक व्याप्त है। सभी स्तब्ध है, लोगों के जबान से शब्द नहीं फूट रहे। हादसे में मृत खुशी बालकृष्ण साबले, यह ITI की छात्र थी। खुशी के चचेरे भाई प्रदीप साबले की गत रात भातकुली रोड पर ही सड़क पार करते समय ट्रैक्टर की टक्कर में जान चली गई, जिसके कारण खुशी साबले पहले ही शोकमग्न रही। बाद वह प्रदीप के अंतिम संस्कार में जाने के लिए निकली। बीच रास्ते में महालक्ष्मी जिनिंग के पास ट्रक ने उसे दुपहिया से जाते समय कुचल दिया। गांव में यह समाचार पहुंचते ही कोहराम मच गया। एक ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। यह घटना बुधवार 8 अप्रैल को सुबह करीब 10 बजे मामूली क्षेत्र के पास वागोली मार्ग पर हुई। इस मामले में पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता कमलेश मिलकराम करवेती, इन्होंने पुलिस में दी शिकायत में बताया कि उनका छोटा भाई शिव कुमार मिलकराम कवरेती पिछले 2 वर्षों से अमरावती में रहकर मिस्त्री काम कर रहा था। घटना के दिन शिव कुमार अमरावती से मोर्शी की ओर हीरो कंपनी की मोटरसाइकिल से जा रहा था। इसी दौरान माहुली गांव के पास वागोली क्षेत्र में अमरावती की दिशा से आ रही महालक्ष्मी ट्रैवल्स के चालक ने तेज रफ्तार और रॉन्ग साइड से वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में शिव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शराब के विवाद को लेकर उपजे विवाद के चलते 2 युवकों ने मिलकर ST वाहक की बेदम पिटाई कर दी। यह सनसनीखेज घटना कोल्हापुर गेट थाना क्षेत्र में आने वाले अकोली परिसर के क्रिकेट मैदान पर गुरुवार 9 अप्रैल की शाम उजागर हुई। क्राइम ब्रांच के दल ने कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक वाहक का नाम अकोली रोड के सप्तश्री अपार्टमेंट निवासी किरण कमलाकर पुरन तांबेकर है, जबकि आरोपियों के नाम चांदोरी ग्राम निवासी आकाश अनंतराव धुर्वे और अकोली निवासी स्वप्निल साहेबराव चतुर है। फ्रेजरपुरा इलाके में बुधवार 8 अप्रैल की रात पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है, जिसमें युवक बुरी तरह से घायल हो गया है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। जानकारी के अनुसार फ्रेजरपुरा बाईपास रोड निवासी 35 वर्षीय महिला ने पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया गया कि वो अपने बेटे के साथ रहती है और मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करती है। बुधवार 8 अप्रैल की रात करीब 10 बजे उसने अपने बेटे वाहिद रहीम चौधरी को फ्रेजरपुरा स्थित 6 नंबर स्कूल के पास की दुकान से सामान लाने भेजा था। उसके बाद रात के लगभग 10:30 बजे उसके रिश्तेदार का फोन आया, जिसमें बताया कि उसका बेटा वाहिद भागते हुए घर पहुंचा और उसके पीछे प्रबुद्ध मंडल फ्रेजरपुरा क्षेत्र के युवक भी आए और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। बुधवार को रेलवे स्टेशन से ST डिपो मार्ग पर उस्मानिया मस्जिद के पास कचरे को आग लग गई। आग में महावितरण की DP जलने की घटना के बाद गुरुवार को दोपहर 20 मिनट के अंतराल में कचरे को आग लगने की 2 घटनाएं घटी, जिसमें मनपा के दमकल विभाग दोनों जगह जाकर आग को बुझाने जाना पड़ा। विगत 24 घंटे के दौरान जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में आकस्मिक मौत की 4 घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें हृदयाघात, बिजली के झटके और बाथरूम में गिरकर मौत जैसी घटनाओं का समावेश है। नांदगांव खंडेश्वर पुलिस थाना अंतर्गत राजूरा निवासी रामदास पाटिल की इलाज के दौरान जान चली गई। उन्हें तबियत बिगड़ जाने के चलते 27 फरवरी को PDMC अस्पताल में भर्ती कराया गया था, परंतु इलाज के दौरान उनकी जान चली गई, जिसके बारे में जानकारी मिलते ही 8 अप्रैल को आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया गया। चांदू रेलवे थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंकी संतोष ठाकरे की 8 अप्रैल को बिजली का करंट लगकर जान चली गई। बिजली का झटका लगते ही पिंकी ठाकरे को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद पिंकी को मृत घोषित किया। चांदू रेलवे पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तिवसा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आनंदवाड़ी निवासी शेख कादर शेख दाऊद विगत 31 मार्च को अपने घर के बाथरूम में पांव फिसलकर गिर गए, जिन्हें गंभीर अवस्था में इलाज हेतु सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। जानकारी मिलते ही तिवसा पुलिस ने विगत बुधवार को आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में कैद एक कैदी ने कारागृह में तैनात एक कर्मचारी के साथ विवाद कर हमला करने का प्रयास किया। इस विवाद में कैदी ने कर्मचारी के साथ कॉलर पकड़कर धक्का मुक्की भी की और भारी हंगामा मचाते हुए संबंधित को बाहर निकलने के बाद देख लेने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। न्यायाधीन कैदी का नाम तौसफुद्दीन फैजुद्दीन काजी है। जानकारी के मुताबिक अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में ईश्वर अशोक डहाने नामक कर्मचारी 9 अप्रैल को दोपहर के समय ड्यूटी पर तैनात थे। तब अकोला जूने शहर के वर्ष 2022 के कांड में जिला न्यायालय व अतिरिक्त सत्र न्यायालय अकोला के निर्देश के तहत अकोला जिला कारागृह से अमरावती लाया गया था। न्यायाधीन कैदी ने 9 अप्रैल को न्यू बैरक परिसर के बीसी रूम के सामने के ओटे पर कुछ कैदियों के साथ वह बैठा था। इस कारण जेल कर्मचारी ईश्वर डहाने ने उसे वहां कैदियों के साथ न बैठने और बैरक में जाने के लिए कहा। 2 दफा कहने के बावजूद न्यायाधीन कैदी सुनने को तैयार नहीं था। इस बात पर से विवाद बढ़ता गया और कैदी ने कारागृह के जवान को धमकी दी। शहर के ककाशाह कॉलोनी में रहने वाले एक 47 वर्षीय व्यक्ति को सागर सीमेंट कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का प्रलोभन देकर 2 अज्ञात जालसाजों ने 15 लाख रुपए से ठग लिया। साइबर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तुम मुझे काफी पसंद है, मेरे से बातचीत नहीं की तो मैं कुछ भी कर लूंगा, ऐसी धमकी देने से भयभीत हुई 18 वर्षीय महाविद्यालयीन छात्रा ने पुलिस के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धामनगांव रेलवे के इस मनचले युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी युवक का नाम आयुष खंडारे है। यह घटना गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के विद्याभारती कॉलेज के पास घटित हुई। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र में आने वाले महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा को उसकी सहेली के माध्यम से एक युवक नजदीकी संबंध बनाने लगा। पीड़िता द्वारा अनदेखी किए जाने पर उसे धमकी देकर कैफे में ले जाकर अश्लील हरकतें करने लगा। पीड़िता के प्रतिकार करने पर उसने परिवार के सदस्यों को धमकी दी। इसके लिए आरोपी युवक को पीड़िता की परिचित एक महिला सहयोग कर रही थी। भयभीत हुई छात्रा ने आखिरकार गाड़गीनगर थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला और संबंधित युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी युवक का नाम चिलम छावनी निवासी शमशेर शाह है। घर से लापता हुए एक 25 वर्षीय युवक का शव मोर्शी बरूड मार्ग के मांडू नदी से निकाला गया। 9 अप्रैल को दोपहर 2 बजे के दौरान आपदा मित्रों ने रेस्क्यू कर शव बाहर निकाला। मृतक युवक का नाम भाईपुर निवासी निखिल निरंजन इंगले है। अमरावती से नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग के तिवसा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर में गंभीर रूप से घायल हुए तेंदुए की जान चली गई। यह दुर्घटना गुरुवार 9 अप्रैल को सुबह 7 बजे घटित हुई थी। जिलाधिकारी कार्यालय की आपूर्ति शाखा द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। निरीक्षक अधिकारी जितेंद्र पाटिल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। राशन दुकानदार को नियमानुसार दिए जाने वाले अनाज से कई अधिकारी अतिरिक्त शासकीय अनाज मंजूर करने का गंभीर मामला उजागर होने के बाद यह कार्रवाई गुरुवार 9 अप्रैल को की गई। अकोला के नजदीक स्थित बोरगांव मंजू पुलिस थाना क्षेत्र के यावलखेड़ में गुरुवार सुबह एक सनसनीखेज घटना में पति ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी पर हथियार से हमला कर उसकी जान ली। इस घटना से इलाके में भारी खलबली मच गई है और 2 छोटे बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया है। शहर के डाबकी रोड पुलिस थाना क्षेत्र के अन्नपूर्णा माता मंदिर परिसर में पति द्वारा पत्नी की जान लेकर उसे जलाने की ताजा घटना के बाद पिछले दिनों पारिवारिक विवाद से पत्नी की जान लिए जाने की दूसरी घटना है। इससे जिले में शोक और चिंता व्याप्त है। इस संबंध में दीपक लक्ष्मण पिंजरकर द्वारा बोरगांव मंजू पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में बताया कि मृत महिला का नाम रुशाली अनिल निम्बोरकर है। वह यावलखेड़ स्थित गायत्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कंपनी में काम करती थी। पति अनिल निम्बोरकर, ससुर और 2 बच्चे प्रथमेश उर्फ समर्थ और कार्तिक के साथ वह पिछले 2 वर्षों से कंपनी के सामने गजानन नगर में रह रही थी। रुशाली और अनिल के बीच अक्सर पारिवारिक विवाद होते रहते थे। गुरुवार सुबह करीब 9:15 बजे से 9:30 बजे के बीच पति बड़े बेटे समर्थ को मार रहा था। बच्चे को मत मारो कहते हुए मां बीच में आई, जिससे पति का गुस्सा बढ़ गया। विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और रुशाली पर उसने वार कर दिए। घटना के दौरान घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पड़ोसियों ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया और आरोपी इसको साड़ी से बांधकर काबू में किया। गंभीर रूप से घायल रुशाली को तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। बुल्ढाणा के
काशी विश्वनाथ नेपाल की तरफ जाने वाले महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं की बस की वाराणसी गोरखपुर महामार्ग के गाजीपुर के पास दुर्घटना हो गई। इस हादसे में 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। मृतकों में एक महिला बुल्ढाना जिले की और दूसरी महिला अकोला जिले की रहने वाली है, जबकि 48 श्रद्धालु घायल हो गए। मृतकों के नाम अकोला जिले की अन्नपूर्णा और बुल्ढाना जिले के रोहिणीखेड निवासी सरस्वतीबाई पाखरे बताए गए हैं। शहर पुलिस का डर खत्म होते जा रहा है। अपराधियों ने भीड़भाड़ वाले इलाकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया है। विगत 8 अप्रैल को शाम 7:30 बजे बाकलीवाल कॉलोनी स्थित गणपति मंदिर के सामने सुनीता दिलीप मुंदड़ा नामक महिला के गले से सोने की चेन अज्ञात 2 बाइक सवारों ने लूट ली। चौंकाने वाली बात यह है कि शहर में इस तरह सोना लूटने की यह लगातार तीसरी घटना है।